आपके चैनल के अलावा किसी ने नहीं कहा कि नीट में धांधली हुआ है। तो कहीं ना कहीं आज समाज की जो मीडिया है वो हमारे शैक्षणिक व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को सिर्फ तोड़ने और बांटने का काम कर रही है। किसी का ध्यान नहीं है कि देश का भविष्य कैसे बदलेगा। गरज नहीं हो सकता है कि आपको फोन आ जाए शाम शाम तक, क्या प्रूफ है कि इतना गरज रहे? एकदम मिडिल क्लास का वही बच्चा होगा जिसके पिताजी बहुत मेहनत करके पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। सपना होगा कि डॉक्टर बने, मेरा बेटा डॉक्टर बने, और उस बच्चे का सपना होगा। कहीं ना कहीं वैसे बच्चे की मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है इस तरह के परिणाम के बाद कि उसको फांसी लगाना पड़ जाता है। और इसका देन कहीं ना कहीं ये सरकार है, जो ये परीक्षा करवा रही है वो एजेंसी है, और ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं पूंजीवाद को बढ़ावा देने का काम करते हैं। फिजिक्स वाले हो गए, आकाश हो गए, जितने भी नीट के प्रिपरेशन करवा रहे हैं आज के डेट में, गोल्ड इंस्टीट्यूट जितने इंस्टीट्यूट हो गए, फिटजी हो गए, जितने इंस्टीट्यूट हो गए, जो भी इंजीनियरिंग और मेडिकल तैयारी करवाते हैं, ये पैसे देकर बच्चों का रिजल्ट खरीदते हैं। और ये लोग 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ नीट की जो परीक्षा करवाते हैं एनटीए, उसको पैसा देकर इन्होंने अपने बच्चे को टॉप करवाया है। इस धांधली को इस तरह से दबा देना कि इसका रिजल्ट उस दिन आउट हो जब देश की नजरें चुनाव पे हो, नेताओं पे हो, किसकी सरकार बन रही है, किसकी सरकार गिर रही है, चुपके से निकाल देना। अगर है नरेंद्र मोदी जी में हिम्मत, है शिक्षा विभाग में हिम्मत, तो सीबीआई से इसकी जांच करवाइए और आप देख लीजिएगा कि इसमें ये सारे इंस्टीट्यूट के कहीं ना कहीं डायरेक्टर इसमें इन्वॉल्व होंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे थे। हमारे साथ स्टूडेंट लीडर मनीष मौजूद है, पूछेंगे जरूर क्योंकि नीट के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। और आपको मालूम है कि सारे जो नीट एस्पायरेंट्स हैं वो आवाज उठा रहे हैं और हर जगह कमेंट कर रहे हैं कि प्लीज फिर से लिया जाए एग्जाम, रद्द किया जाए, कैंसिल किया जाए, क्योंकि इस बार ऑल इंडिया रैंक एक नहीं है 67 है और एक सेंटर से बहुत सारे टॉपर आते हैं। तो इसको धांधली कहेंगे क्या? क्योंकि जब सबकी नजरें थी नीतीश कुमार पे, जब सबकी नजरें थी पप्पू यादव पे, जब सबकी नजरें थी कि जी हाँ कौन प्रधानमंत्री बनता है, तो उधर नीट का रिजल्ट आ जाता है और किसी का कुछ नहीं होता। मतलब कि सब एकदम खुश कि हाँ नीट का रिजल्ट आया। देखिए, ये सवाल तो आपको सबसे पहले उन नेताओं से पूछना चाहिए, उनके समर्थकों से पूछना चाहिए, जिनको जनता बार बार मेजोरिटी दे रही है सरकार बनाने के लिए, उनको वोट दे रही है। उन लोगों के कहीं ना कहीं जो नेतृत्व करता है उनसे सवाल होना चाहिए कि आखिर इस तरह से देश कितनी बड़ी परीक्षा जो एनटीए लेती है, नेशनल टेस्ट एजेंसी, और नीट जो देश के कहीं ना कहीं भौगोलिक और सामाजिक और शैक्षणिक और स्वास्थ्य की स्थिति को तय करता है नीट परीक्षा, उस परीक्षा में आखिर इतनी बड़ी धांधली, और इस धांधली को इस तरह से दबा देना कि इसका रिजल्ट उस दिन आउट हो जब देश की नजरें चुनाव पे हो, नेताओं पे हो, किसकी सरकार बन रही है, किसकी सरकार गिर रही है, चुपके से निकाल देना। और इधर वो तो पूरी रणनीति के तहत। लेकिन आना नहीं था उस दिन, बच्चे इंतजार कर रहे थे कि अब आज नहीं, अचानक निकाल दिया गया। अब इतनी बड़ी चोरी आप कीजिएगा तो आपको कुछ तो हिडन करने के लिए होना चाहिए। एक मीडिया चैनल, मुझे लगता है कि आपके चैनल के अलावा हमसे किसी ने यह सवाल नहीं किया कि आप नीट पे कोई बयान दीजिए। मैंने फेसबुक पोस्ट भी लिखा है। जी बिल्कुल। आपके चैनल के अलावा किसी ने नहीं कहा कि नीट में धांधली हुआ है। तो कहीं ना कहीं आज समाज की जो मीडिया है वो हमारे शैक्षणिक व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को सिर्फ तोड़ने और बांटने का काम कर रही है। किसी का ध्यान नहीं है कि देश का भविष्य कैसे बदलेगा। आप कह रहे हैं कि धांधली हुआ है बहुत बड़ा नीट में, नीट 2024 में बहुत बड़ा धांधली हुआ है। अब एक बात बताइए कि पहले हम एक रैंक 1 सुनते थे, आज 67 रैंक 1 सुन रहे हैं। वो लोग जवाब देते कि सब पढ़ने वाले हैं तो सबको अच्छा मार्क्स आया, सबको पूरा मार्क्स आ गया। 720 में 720। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक सेंटर से 8 टॉपर कैसे हो सकता है भाई? मैं आपको एकदम स्पष्ट बताता हूं कि नीट और इंजीनियरिंग की तैयारी करने वालों में 90% बच्चे मिडिल और अपर मिडिल क्लास और बहुत पैसे वाले के बाल बच्चे होते हैं। एक बात को आप जानिए, और या एकदम मिडिल क्लास का वही बच्चा होगा जिसके पिताजी बहुत मेहनत करके पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। सपना होगा कि डॉक्टर बने, मेरा बेटा डॉक्टर बने, और उस बच्चे का सपना होगा। कहीं ना कहीं वैसे बच्चे की मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है इस तरह के परिणाम के बाद कि उसको फांसी लगाना पड़ जाता है। और इसका देन कहीं ना कहीं ये सरकार है, जो ये परीक्षा करवा रही है वो एजेंसी है, और ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं पूंजीवाद को बढ़ावा देने का काम करते हैं। और गरीब के बच्चे जब उनका रिजल्ट नहीं आता पढ़ने लिखने के बाद, तो फांसी को बातों बातों में बहुत बड़ी बात कह दी है, क्योंकि कोटा आप भी गए होंगे बहुत बार और जो वीडियो देख रहे होंगे वो भी बहुत बार गए हैं। लोग वहां लड़की लड़का के चलते नहीं नस काटता है या फिर फांसी चढ़ता है, वहां पे रिजल्ट नहीं आता है बार बार प्रयास करने के बाद। इसीलिए जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो फांसी लटक जाते हैं। और इस बार भी यही होने वाला है। जानते हैं 4 लाख और 5 लाख रुपए फाउंडेशन और 2 लाख रुपए टारगेट बैच के दिए जाते हैं। मैं भी साइंस का विद्यार्थी रहा हूं।
तो मैं भी चीजों को समझता हूं। एक प्रश्न 4 नंबर का रहता है, 180 प्रश्न, 720 कितना स्टूडेंट ले आएगा जी? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन इस तरह से पूरा समझिए, मैं इस पर दावे के साथ कहता हूं, जितना आकाश इंस्टीट्यूट है, जितने यहाँ पे गोल्ड इंस्टीट्यूट है, जितने बड़े प्राइवेट संस्थान हैं, आप सीधे नाम ले रहे हैं, मतलब कि आपको डर ही नहीं है, आप सीधे नाम। किनके बच्चे टॉप किए? देखिए जाकर आकाश के बच्चे टॉप किए होंगे, पीडब्ल्यू के भी बच्चे हैं, फिजिक्स वाले के भी बच्चे हैं। मैं बता तो रहा हूं कि फिजिक्स वाले हो गए, आकाश हो गए, जितने भी नीट के प्रिपरेशन करवा रहे हैं आज के डेट में, गोल्ड इंस्टीट्यूट, जितने इंस्टीट्यूट हो गए, फिटजी हो गए, जितने इंस्टीट्यूट हो गए, जो भी इंजीनियरिंग और मेडिकल तैयारी करवाते हैं, ये पैसे देकर बच्चों का रिजल्ट खरीदते हैं। और ये लोग 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ नीट की जो परीक्षा करवाते हैं, एनटीए, उसको पैसा देकर इन्होंने अपने बच्चे को टॉप करवाया है। और जो गरीब का बच्चा 10 घंटा 12 घंटा, जिसके माँ बाप रिक्शा ठेला चलाकर उस बच्चे को पढ़ाते लिखाते गरज नहीं हो सकता है कि आपको फोन आ जाए शाम शाम तक, क्या प्रूफ है कि इतना गरज रहे? देखिए प्रूफ की क्या बात है, आप हमको उठा के ले चलिए। सीबीआई की सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं जांच नेताओं पे और अन्य गतिविधियों में आज तक मोदी जी की सरकार में हुई, और है हिम्मत नरेंद्र मोदी की, तो ये देश के 20 लाख उन बच्चों का सवाल है जो कहीं ना कहीं हर साल नीट की परीक्षा बैठते हैं। अगर है नरेंद्र मोदी जी में हिम्मत, है शिक्षा विभाग में हिम्मत, तो सीबीआई से इसकी जांच करवाइए, और आप देख लीजिएगा कि इसमें ये सारे इंस्टीट्यूट के कहीं ना कहीं डायरेक्टर इसमें इन्वॉल्व होंगे। जब परीक्षा था तो शास्त्री थाना और राजीव नगर थाना में भी केस हुआ, बहुत सारे लोग वहां पहुंचे हुए थे कि धांधली हुई है, लेकिन कोई सीरियस नहीं लिया, कोई भी सीरियस नहीं लिया, सब हवा में ले लिया कि अरे नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। मैंने आपको कहा तो कि इस देश में सिर्फ और सिर्फ सीबीआई और इस तरह की संस्थाओं का प्रयोग नेताओं को दबाने के लिए। आप लोग तो जीत गए तो आवाज क्यों उठा रहे हैं? बाकी लोग जीतता है तो फिर जश्न मनाता है, चुप हो जाता है, आप मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? आपके नेता भी 2 बजे चल जा रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं? एक बात समझिए, हमारी जीत में उन्हीं परिवार का योगदान है जिसका बच्चा भी नीट में बैठा होगा, लेकिन उसके पास पैसा नहीं होगा, इसीलिए वो क्वालिफाई नहीं कर पाया होगा। और जो पूंजीवादी लोग होंगे, जिनके पास पैसे होंगे, जिनके बाप का संबंध होगा इन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वालों से, उसको पैसा देकर अपने बच्चों को इन्होंने रैंक 1 और रैंक 10 लाया है। लेकिन ये गरीब का सवाल है। बच्चे बड़ा सीधा रहते हैं तो वो लोग प्रोटेस्ट भी नहीं कर पाते, क्योंकि देखिए आप भी जब 11-12 में थे तो आप स्टूडेंट लीडर हमेशा से रहे, लेकिन वो बच्चे जो नीट की तैयारी करते हैं वो रोड पर नहीं उतर सकते, क्योंकि उनको एक डर लगता है, क्योंकि वो पढ़े लिखे रहते हैं, दिन भर अपने रूम में बंद रहते हैं, तो उनको एक डर रहता है कि मम्मी पापा क्या बोलेंगे। तो लास्टली लोग सुसाइड करता है, कोटा में, पटना में, हर जगह नीट के बच्चे सबसे ज्यादा सुसाइड करते हैं। हर घंटे एक छात्र जो कोटा में पढ़ता है, उसका रेशियो है कि हर घंटे 10 से 12 स्टूडेंट कोटा में आत्महत्या करता है, सिर्फ इसलिए कि उसका इंजीनियरिंग और मेडिकल में रिजल्ट नहीं होता है। और इसके कहीं ना कहीं गुनाहगार आज के डेट में जो प्राइवेट संस्थान चला रहे हैं इंजीनियरिंग और मेडिकल के, और वो सरकार है जो इस तरह की धांधली पे भी कहीं ना कहीं यहाँ चुप्पी साधी हुई है। न एक बयान है नीट शिक्षा विभाग का, न एक बयान है एनटीए जो टेस्ट करवाती है उसका, न एक बयान है प्रधानमंत्री का, न उस विभाग का। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार इनकी मौत का ये सारे लोग हैं, और हम चुप नहीं बैठेंगे, हम कल सड़क पर उतरेंगे। हम सभी लोग, हमारे नेता भी इस पे जल्द से जल्द सड़क पर उतरने का काम करेंगे। हम लोग अब लोकसभा में इसकी मांग उठाएंगे। हमारे नेता सदन पहुंच चुके हैं, और बिहार और बहुत लोग बोलेगा कि जी तो छात्र का मुद्दा है, क्या उठा रहे हैं सदन में, बहुत लोग ये भी कहने के लिए एक बात जानिए कि सबसे ज्यादा आबादी इस देश में 18 से 30 वर्ष और 35 वर्ष की युवाओं की है। इस देश का जब भविष्य नहीं बचेगा, इस देश के जब छात्र नहीं बचेंगे, तो इस देश को आगे ले जाएगा कौन? इस देश में साइंटिस्ट कौन बनेगा? इस देश में इंजीनियर कौन बनेगा? इस देश में डॉक्टर कौन बनेगा? ये हमारी जिम्मेदारी है। कह रहे हैं ना कि दिल्ली एम्स, पटना एम्स, ये सब जगह जो भी पहुंचेंगे वो पैसे पे पहुंचेंगे। भाई अगर जांच नहीं होती तो पैसे वाले को ये स्पष्ट कहूंगा कि जो लोग कल के डेट में ये कह रहे थे कि आरक्षण से जो बच्चे जाते हैं वो पेट में किसी के कैंची छोड़ देते हैं, किसी का इंजेक्शन छोड़ देते हैं, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये वो बच्चे होते हैं जो कहीं ना कहीं पैसे देकर नीट क्वालिफाई करते हैं, और ये कांड वैसे लोग करते हैं। लेकिन मैं आप तमाम लोगों को आश्वस्त करता हूं, पूरे देश के उन बच्चों को जो नीट की प्रिपरेशन में बैठे हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है, कि हमारे नेता पप्पू यादव सदन पहुंच चुके हैं। अब जब भी सदन की कार्रवाई चलेगी, हमारे नेता का स्पष्ट मांग रहेगा कि नीट की परीक्षा को पुनः रद्द किया जाए, और जो नीट की परीक्षा करवा रहा है एनटीए, काफी देर नहीं हो जाएगा तब तक उसके अधिकारियों पे हमारे नेता जा रहे हैं परसों दिल्ली। हमारे नेता मिलेंगे जिनसे भी मिलना हो कार्रवाई के लिए। एनटीए जो भी परीक्षा से करवा रहे हैं, ताकत में जब नहीं थे ताकत में तब उखाड़े रहते थे, अब तो आप लोग ताकत में हैं। हम लोग हमेशा से उन छात्रों के साथ
जो कमजोर परिवार से आते हैं, जो मिडिल क्लास परिवार से आते हैं, वो किसी जात धर्म समुदाय के हो, हम लोग हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं। पूंजीवाद का राज इस बिहार और इस देश में नहीं चलेगा। जो पढ़ेगा, जो लिखेगा, उसको उसका अधिकार मिलेगा। ये पेपर लीक और ये टॉपर की जो ये लोग बांध बून रहे हैं सरकार, ये हम लोग नहीं चलने देंगे। मोदी जी ने एक चीज निकाला था कि कोई भी अगर पेपर लीक कराता है फिर कुछ भी कराता है तो जेल और करोड़ों रुपए, तो वो तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। एक बात समझिए कि आज तक कोई सरकार आई, इस पे कोई ठोस कानून नहीं बना पाई। मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि पेपर लीक पे और इस तरह के जो जघन्य अपराध हो रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हजारों लाखों करोड़ों बच्चों को मौत के कगार पे खड़ा कर उन्हें फांसी लगाने पे बेवश और मजबूर कर रहे हैं, ऐसे लोगों पे कार्रवाई के लिए नरेंद्र मोदी जी और तमाम लोगों से मेरा अनुरोध है कि सख्त से सख्त कानून बनाए ताकि इस देश का भविष्य बचे। और इस देश का अगर भविष्य नहीं बचेगा तो शायद ये देश भी नहीं क्या बचेगा। आप मांग कर रहे हैं कि रद्द कर दी जाए परीक्षा, फिर से हो? परीक्षा ही रद्द नहीं हो, जो भी लोग इसमें सम्मिलित हो, कोई जो भी लोग कोई शिक्षा विभाग से लेकर परीक्षा करवाने वाली जो टेस्ट एजेंसी है, उन तमाम लोगों पे सीबीआई के द्वारा जांच बैठाया जाए ताकि इस तरह का जघन्य अपराध दोबारा कोई करने से सोचे, पहले सोचे। चलिए देखिए, मनीष यादव हमारे साथ मौजूद थे, स्टूडेंट लीडर, और आप जानते हैं कि पप्पू यादव के बहुत खास हैं और सीधे कह रहे हैं कि अब सदन में हमारे नेता पहुंच चुके हैं, तो अब सोचना नहीं है, आवाज बुलंद की तरह उठेगा और कल उतरेंगे सड़क पर और नीट 2024 को रद्द कर दी जाए। और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उसको तो भैया क्या किया जाए वो तो आप सुन ही लिए, बहुत गर्म है। और आप भी जानते हैं कि जब छोटे बच्चे के साथ अगर ऐसा होता है, छोटे स्टूडेंट्स के साथ अगर ऐसा होता है, तो बाकियों का क्या होता होगा। शिक्षक अभ्यर्थी भी परेशान है, इधर नीट वाले भी परेशान है। क्या हो रहा है भारत में पता नहीं, कोई नेता कुछ बोल नहीं रहा है। लेकिन फिलहाल मनीष यादव ने कह दिया है कि भैया कल सड़क पर उतरेंगे और नीट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको न्याय दिलवा के रहेंगे। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, धन्यवाद।